पिछले दिनों चीन के विदेश मंत्री ने चीनी हिंदी भाई भाई की बात दोहराई थी, लेकिन चीन पर फिर से विश्वास करना खंजर खाने जैसा है। शायद यही वजह है कि दक्षिण चीन सागर में चीन की हर हरकत पर अब भारत नजर गड़ाए हुए है। चीन ने मौका उठाकर जरा भी इधर उधर करने की कोशिश की। भारत की सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस मौका भी नहीं देगी कि वो कुछ कर सके। फिलीपींस ने चीन के दरवाजे पर ही दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस तैनात कर दी है। सवाल यह है कि क्या अब चीन की नौसेना इस इलाके में कुछ खुलकर घूम पाएगी? सोचिए, चीन की नौसेना दक्षिण चीन सागर में गश्त कर रही है और अचानक उसके रडार पर एक ऐसा हथियार आता है जिसे दुनिया की कोई एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकती। यही है भारत की सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस। सवाल यह है कि आखिर फिलीपींस को भारत के ब्रह्मोस पर इतना भरोसा क्यों है और क्या यह तैनाती दक्षिण चीन सागर में चीन की ताकत को चुनौती देने वाली है? इन सवालों का जवाब हम आपको आगे देंगे, लेकिन ये तय है कि फिलीपींस की इस तैनाती से चीन थर थर कांप रहा है। फिलीपींस की मीडिया ने बताया है कि देश के सबसे नॉर्थ के क्षेत्रों में फिलीपींस मरीन कॉर्प्स ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल से लैस होकर कोस्टल डिफेंस रेजिमेंट के एक हिस्से को शामिल किया जा रहा है। इस तैनाती के बाद मरीन फोर्स की नई समुद्री स्ट्राइक क्षमताओं की पहुंच रणनीतिक लुजोन स्ट्रेट तक बढ़ जाएगी। मीडिया हाउस ने यह भी बताया कि जिस लोकेशन पर ब्रह्मोस मिसाइलों को तैनात किया गया है वो रणनीतिक तौर पर काफ़ी अहमियत रखता है। यह यूनिट कैंप केप बोजडोर में तैनात की गई है। लुजन द्वीप बिल्कुल उत्तर पश्चिम शोर पर स्थित है। यहाँ से फिलीपींस चीन और ताइवान पर नजर रखता है। ब्रिगेड के सोशल मीडिया पोस्ट से कोस्टल डिफेंस रेजिमेंट की ब्रह्मोस मिसाइलों के लिए बेस बनाने की योजना का संकेत भी मिला है। ब्रह्मोस मिसाइलों की तैनाती का मकसद दक्षिण चीन सागर में चीनी नौसेना की गतिविधियों पर लगाम लगाना और संभावित ताइवान युद्ध के असर से अपने देश को बचाना है। यही नहीं, ब्रह्मोस बैटरी की सुरक्षा के लिए भारत में ही बने आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम पर नजर रखती है। उत्तरी लुजोन में ब्रह्मोस की तैनाती से पता चलता है कि फिलीपींस ने अपनी रणनीति बदल दी है। इसने चौथी ब्रिगेड को देश के दक्षिणी इलाकों से हटाकर अब उनकी इलाकों को ताइवान के करीब में शिफ्ट कर दिया है। इस बेस पर खास तौर से भारत से खरीदी हुई ब्रह्मोस मिसाइलों के लिए स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर और शेल्टर बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा हो सकता है कि आने वाले वक्त में फिलीपींस भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदे। आकाश ने पिछले साल पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया है ऑपरेशन सिंदूर के समय, जिससे फिलीपींस में इसे खरीदने को लेकर विचार आया। जिस तरह से दुनिया भर में युद्ध की स्थिति बनी हुई है और खबरें आ रही हैं, ऐसे में फिलीपींस की कोस्टल डिफेंस रेजिमेंट की क्षमता ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती से कई ज्यादा गुना बढ़ गई है, जिससे वे अपने समुद्री सीमा के भीतर किसी भी दुश्मन जहाज को निशाना बना सकेगा। दुनिया के पास अभी भी कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सके। चीन ब्रह्मोस मिसाइल को रोक नहीं सकता है। कैंप के बोजडोर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, यहाँ से अगर ब्रह्मोस मिसाइल को दागा जाता है तो सीधे लुजोन जल डमरू मध्य के किसी भी दुश्मन के जहाज को निशाना बनाया जा सकता है। यह समुद्री रास्ता ताइवान और फिलीपींस के बीच का मुख्य द्वार है और चीन की नौसेना के युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर यहीं से गुजरते हैं, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलीपींस के डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो उसका असर फिलीपींस पर पड़ना तय है। ऐसे में उत्तरी लुजोन में यह नई मिसाइल यूनिट एक बफर जोन की तरह काम करेगी, जो युद्ध की स्थिति में फिलीपींस के उत्तरी द्वीपों की रक्षा करेगी। विशेषज्ञों की अगर माने तो यह मरीन कॉर्प्स की यह जो यूनिट है एक जगह तक ही सीमित नहीं रहने वाली है। ब्रह्मोस मिसाइलों को सड़कों के जरिए पलावन और मिंडोरो जैसे द्वीपों पर भी तेजी से तैनात किया जा सकता है। इसका मकसद हिट एंड रन रणनीति हो सकता है, यानी चीन के विशाल जहाजों पर हमला कर फौरन छिप जाना। इस इलाके में सिर्फ भारतीय ब्रह्मोस ही नहीं बल्कि अमेरिका के टाइफून और हिमरस
रॉकेट सिस्टम भी तैनात किए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ब्रह्मोस को चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोतों पर हमला करने के लिए और टाइकून मिसाइल को चीन के मुख्य भूमि पर हमला करने के लिए तैनात किया गया है। इसके अलावा फिलीपींस भारत से थल सेना के लिए भी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए बात कर रहा है, जिसका मतलब है कि थल सेना भी ब्रह्मोस मिसाइलों को तैनात करेगी।